दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों को लेकर भी जो है आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो हजारों पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा चुके हैं, उन पर क्या अपडेट है, कब तक जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कौन सी भर्ती अब होने वाली है, क्या नई वैकेंसी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत देखने को मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी, और क्या विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भर्तियां होंगी या फिर नहीं होंगी, इन सभी पर जो है दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जो है दोस्तों ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हजारों पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जिससे युवा इंतजार में हैं, हरियाणा रोडवेज कंडक्टर भर्ती को लेकर स्टाफ नर्स, एएलएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, पीओ, चपरासी, चौकीदार, इस प्रकार के जो पद हैं इन पर सबसे ज़्यादा तो आवेदन आए थे और सबसे ज़्यादा जो है युवा इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इनसे हटकर एक जो टीजीटी की भर्ती जो है आपकी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसके लिए जो है दोस्तों ज्वाइनिंग की प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। नोटिस जो हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है दोस्तों, वहाँ से आप उस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप बाद में ये कमेंट करते हैं कि नोटिस तो हमें दिखाया ही नहीं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से उस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि नोटिस जो होते हैं पीडीएफ फाइल जो होते हैं हम टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। अब जो है दोस्तों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस में एक बदलाव किया गया था। हालांकि ये बदलाव किए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन कैंडिडेट को पता ही नहीं कि भाई बदलाव भी हो चुके हैं इसमें, क्योंकि जो पहले जो पॉलिसी थी उसमें 150 अंक आपके निर्धारित किए गए थे, लेकिन 2024 की जो पॉलिसी थी उसमें उसको घटाकर 100 अंक कर दिया गया था। ये आप सभी को भी पता है, लगभग कैंडिडेट को पता है और लगभग को नहीं भी पता है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं इस बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और ख़ास करके ये कमेंट भी आते हैं आपके कि भाई हमारे 50 अंक हैं, 60 अंक हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए होगा या फिर नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर रहेगा तो दोस्तों वो आपका हरियाणा रोडवेज की भर्ती पर रहेगा। दूसरा आपकी चपड़ासी की जो भर्ती है और चौकीदार की जो भर्ती है, स्टाफ नर्स की जो भर्ती है, इन पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका होने वाला है। एक आपकी लाइनमैन की जो भर्ती है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इन भर्तियों में आपका होने वाला है। कंपटीशन अगर कम करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है पक्की भर्तियां। अगर सरकार पहले पक्की भर्तियां करवा देती है तो आपका कुल मिलाकर जो है जो कंपटीशन है बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि 50 से 60 हज़ार पदों पर नई भर्तियां होने वाली हैं। साथ के साथ जो है 7,500 पदों पर आपकी टीजीटी की भर्ती की ज्वाइनिंग होने वाली है। 13,500 पदों पर आपकी ग्रुप डी की भर्ती होने वाली है, और इसके अलावा भी कुछ वैकेंसियां जो पहले की जो पेंडिंग चली हुई हैं, जो विदाउट सीईटी के जो एग्ज़ाम करवाए गए थे, पहले जो भर्तियां थी विदाउट सीईटी की, वो भर्तियां भी जो है दोस्तों आपकी पेंडिंग चली हुई हैं। अगर वो सारी भर्तियां सरकार पूरी कर दी हैं, इसी बीच जो है दोस्तों 5,000 जो है आपकी मेल कांस्टेबल, 1,000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती भी है। तो ये सभी भर्तियां अगर पूरी हो जाती हैं तो कंपटीशन बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि अब हर किसी कैंडिडेट ने जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। खास करके जो सीईटी पास हैं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, उन कैंडिडेट ने भी जो है दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसलिए अगर वो सभी भर्तियां पूरी हो जाती हैं तो इसमें कंपटीशन आपका बिल्कुल लो हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा। हालांकि 1 से 1.5 लाख पदों पर जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां हो भी चुकी हैं पहले। आने वाले समय में और भी भर्ती होगी। अगर पक्की भर्तियों को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये मान के चलो जो 3 महीने सरकार के पास बचे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तहत जो है भर्तियाँ देखने को मिलेंगी।
इनमें केवल और केवल आपके पॉइंट का खेल है और कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल और केवल आपके पॉइंट्स का खेल है। और पॉइंट्स में भी जो है 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है, सिर्फ और सिर्फ उनका खेल है यहाँ पर। इस भर्ती में 1,80,000 से कम वाला कैंडिडेट का ही खेल है। अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा इनकम हो जाती है, 2, 2.5 लाख, 3 लाख तक इनकम जाती है, तो उनका भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन 1,80,000 से कम वालों का नंबर 101% आएगा इसमें, क्योंकि उनको 40 अंक मिलते हैं, उनको 20 अंक मिलते हैं। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यहीं आ जाता है 20 अंक का। और आपको पता है कि एक एक पॉइंट जो है मायने रखता है भर्तियों के लिए। और जो आप ये बार बार जो है कमेंट्स जो कर रहे हैं इनकम को लेकर कि भाई हमारी पहले इनकम इतनी थी अब इतनी है, या इतनी पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो क्या हमारा नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। दोस्तों इनकम का ऐसा है, जैसे आज की डेट में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, तो आज की डेट में जो इनकम रहेगी उसी के अनुसार ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। न कि 3 महीने पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन किया उस समय आपकी इनकम में जो था उसके अनुसार नहीं मिलेगा। जो अब जो करंट में जो है उसी के अनुसार आपको पॉइंट मिलेंगे, और उसी के अनुसार पॉइंट मिलने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो कंडक्टर की भर्ती को जो कैंसिल किया गया था वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट करने के बाद वो इसी कारण किया गया था, क्योंकि उसमें पिछले 6 महीने का पुराना डाटा उठा लिया गया था। जब ये रजिस्ट्रेशन हुए थे आपके, उस समय का डाटा वहाँ पर उठा लिया गया था। और दूसरा क्या था कि अब की बार जो CET पास जो कैंडिडेट हैं उनको 10 अंक जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनमें सभी कैंडिडेट को 10 के 10 अंक दे दिए गए थे। लेकिन पॉलिसी में ये है, अगर आपके 60 अंक आए हुए हैं तो आपको 6 अंक मिलेंगे, 70 आए हुए हैं तो आपको 7 अंक मिलेंगे। लेकिन उसमें 10 के 10 वो दे दिए थे, पुराना डाटा उठा लिया गया था। इस कारण जो है वो आपकी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वाली जो लिस्ट थी उसको कैंसिल किया गया था, तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वो लिस्ट अभी तक नहीं आई है, वो इसी कारण नहीं आई है। और अब आपको पता भी है रोडवेज विभाग में कितने पद खाली हैं, बसों को एक से दूसरे डिपो में भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारियों की कमी है। किसी समय में जो है बसों की कमी होती थी, लेकिन अब जो है दोस्तों कर्मचारियों की कमी है। आने वाले समय में जो है दोस्तों रोडवेज विभाग में भर्ती आपको जरूर मिलेगी। अब की बार ड्राइवर की भर्ती भी रोडवेज विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप जरूर करें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी रेगुलरली पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जो है दोस्तों ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, वो चाहे आपकी पक्की भर्तियों से रिलेटेड हो, कच्ची भर्तियों से रिलेटेड हो। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप जरूर करें।